हिमाचल को लेकर जो भी एग्जिट पोल सामने आया है उसमें ये तो तय ही है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होनी है। कोई भी दल सरकार बना सकता है। अगर स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है तो जोड़ तोड़ की भी पूरी संभावनाएं बनी है। इसके साथ ही ये भी प्रदेश के एक बड़े भाग जो लोअर हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा है, इसमें चर्चाएं शुरू हो गई है कि यदि प्रेम कुमार धूमल व उनके समर्थकों की 5 साल तक उपेक्षा नहीं की होती तो शायद बीजेपी इस चुनाव में गुजरात की तरह ऐतिहासिक व लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करती। प्रेम कुमार धूमल प्रदेश में 10 साल तक एक सख्त प्रशासक जैसी भूमिका वाले सीएम रहे हैं। 2017 में अपनों ने ही हराकर उन्हें घर बैठा दिया। उस वक्त यहां तक कहा जाने लगा था कि अब इस परिवार की राजनीति हाशिए पर चली गई, मगर जिस तरह से उनके बेटे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र में अपनी जगह बनाई, वे पीएम नरेंद्र मोदी की गुड बुक में आ गए, उससे फिर इस परिवार को राजनीतिक संजीवनी मिली है। ऐसे में समय समय पर ये चर्चा उठती रही है कि यदि हिमाचल में उत्तराखंड की तरह कोई नेतृत्व परिवर्तन होता है तो इसमें अनुराग सिंह ठाकुर को भी आगे लाया जा सकता है। अब 5 साल तक डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद तथा केंद्र के भरपूर समर्थन मिलने के बावजूद भी यदि प्रदेश में बीजेपी को जोड़ तोड़ से ही सरकार बनानी पड़ी या फिर ना बना सकी तो इन चर्चाओं को मूर्त रूप भी दिया जा सकता है। बीजेपी रातों रात इस तरह के फैसले लेने के लिए पहले से ही जानी जाती है। ऐसे में अब 8 दिसंबर को आने वाले आंकड़े कोई खेल कर दे, कोई हैरानी नहीं होगी। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो जो भी चुनावी जनसभाएं इस दौरान हुई हैं, उसमें जहां स्टार प्रचारक के तौर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 रैलियां की, जो सीएम जयराम ठाकुर की 35 रैलियों के बाद दूसरे नंबर पर है। बीजेपी में ये भी मंथन हो रहा है कि पार्टी प्रेम कुमार धूमल की अनदेखी के चलते लोअर हिमाचल में कमजोर होती जा रही है। इस चुनाव में जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसमें कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जो प्रेम कुमार धूमल से ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र हैं तथा 3 जिले हमीरपुर, ऊना व बिलासपुर और कुछ कांगड़ा के क्षेत्र अनुराग सिंह ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में आते हैं, वहां पर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहने की आशंकाएं व्यक्त हो रही है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इन क्षेत्रों में फिर से प्रभाव जमाने के लिए कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन की बात हो तो सबसे पहले अनुराग सिंह ठाकुर का ही नाम सामने आता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के लिए भी अभी प्रदेश में इस तरह का माहौल नहीं है। धूमल परिवार का जहां पूरे प्रदेश में पार्टी व बाहर एक बड़ा जनाधार है, वहीं जगत प्रकाश नड्डा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा के लिए इस कारण भी इस गेम में फिट होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार किया और यदि गुजारे लायक बहुमत भी पार्टी नहीं जुटा सकी तो इसकी जिम्मेवारी जितनी सीएम जयराम ठाकुर की बनती है उतनी ही जगत प्रकाश नड्डा की भी है। उन्होंने पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान 20 जनसभाएं की। अपने गृह जिले बिलासपुर में कई दिन रहे। उनके अपने ही जिले में पार्टी सभी 4 सीटें शायद ही जीत पाए। यही कारण है कि चर्चा जो हो रही है वो यही है कि यदि बीजेपी कहीं प्रदेश में परिवर्तन की बात सोच रही है तो इसमें सबसे पहला नाम अनुराग सिंह ठाकुर का आ सकता है। माना जा रहा है कि इस सब को लेकर चर्चाओं को जो भी बल मिलेगा वो 8 दिसंबर दोपहर के बाद ही देखा जाएगा।